हेलो गाइज। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपकी क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं स्पेशल ब्लड रिलेशन। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। और जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो ये टेबल आपको याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टेबल को आपको ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, आता ही होगा। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम कई सारे भूल करते हैं जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। इस टेबल को बहुत ही अच्छे से आपको एक बार देखना है। सबसे पहले तो आप चाहे तो इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टेबल को अगर हम समझाएं तो सबसे पहले समझिए, पैतृक संबंध में पिताजी के पिता दादाजी कहलाते हैं, पिताजी के माता दादी कहलाती है। पिता के पुत्र या पुत्री, अगर पिता के पुत्र अगर आप स्वयं हैं तो उनकी पुत्री के बारे में अगर बोलेगा तो आपकी बहन होगी। पिता के भाई चाचा, चाचा की बहन बुआ, चाचा की पत्नी चाची, चाचा का बेटा भाई, बुआ का बेटा भाई। और ये दोनों ही इंग्लिश वर्ड में अगर बोलते हैं आप लोग कजिन। कजिन शब्द हिंदी में भी यूज करता है, इसलिए मैंने यहाँ कजिन लिख दिया। भाई का बेटा भतीजा, बहन की बेटी भांजी। अगर इधर देखें जो मातृक संबंध से बनते हैं जनरली, तो माता के पिता नानी, माता के माता नानी, माता के पिता नाना, माता के माता नानी, माता के पुत्र या पुत्री स्वयं आप हो जाएंगे, माता का भाई मामा, माता की बहन मौसी, मामा की पत्नी मामी, मामा का बेटा भाई, मौसी का बेटा भाई। और ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, कजिन में आएंगे। मौसी का बेटा भाई और ये मामा का बेटा, भाई की बेटी भतीजी, बहन का बेटा भांजी, भांजा, बहन का बेटा भांजा। और देखिए, ये विवाह से उत्पन्न संबंध है, जो जनरली विवाह से उत्पन्न संबंध होते हैं। आप लोग जानते हैं, मामा की पत्नी मामी हो गई, चाचा की पत्नी चाची हो गई, बुआ का पति फूफा हो गया, भाई की पत्नी भाभी। ठीक है, अगर बड़े भाई की पत्नी है, ठीक है, तो भी भाभी, और छोटे भाई का पत्नी है तो भी भाभी बोलते हैं। पत्नी का भाई साला, पत्नी की बहन साली, पति की बहन ननद, पति का भाई देवर, बहन का पति बहनोई या फिर आप जीजाजी बोलते हो, देवर का पत्नी देवरानी। ये सारे जो ब्लड रिलेशन के तत्व हैं, ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको बहुत ही अच्छे से आपको है, फिर इसके बाद हम आप लोग को ब्लड रिलेशन में कैसे ब्लड रिलेशन का ट्री तैयार करते हैं, उसके हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज सीरीज दे देता हूं। और आपको ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप मेरे साथ साथ वीडियो में बने रहे, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लें। बिल्कुल आज के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए। और ये हर एग्जाम में निश्चित रूप से 2-3 नंबर के। तो इसके बाद देखिए, फैमिली ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। जब भी हम फैमिली ट्री के माध्यम से क्वेश्चंस को करेंगे तो देखिए, मेल यानी जब भी कोई पुरुष होगा तो उसको आप प्लस में डिनोट करते हैं, जब भी फीमेल होगा तो उसको आपको माइनस में डिनोट करना है। कोई पति और पत्नी या फिर विवाहिता के बारे में अगर रिलेशन है तो आप इस चिन्ह को यूज करना, इक्वल टू यानी बराबर को। अगर सहोदर भाई या बहन है तो आप दोनों तरफ से जो है एरो लगा के ऐसे साइन का यूज करना। एक्स वाई का बच्चा है तो वाई का बच्चा है, जिसका बच्चा है वो एक पीढ़ी नीचे की ओर आएगा तो ऐसे साइन में यूज करें। एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं तो जेड के दो ही बच्चे हैं तो दोनों के लिए ऐसे यूज करें। इसके बाद आपको ध्यान रखना, अगर पहली पीढ़ी है तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी नीचे की ओर, तीसरी पीढ़ी और नीचे की ओर। यानी जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे और नीचे की ओर आएंगे तो ऐसे लेकर के आना है। ये अगर अच्छे से आपको ज्ञात है तो कोई भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का आप आसानी से कर। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ई ए का बेटा है, ई जो है ई ए का बेटा है, और ए का बेटा है, मैंने बोला था ऐसे करने के लिए। और ई ए का अगर बेटा है तो ये प्लस का साइन यूज करेंगे। डी बी का बेटा है, डी जो है
ये बी का बेटा है। अभी इसको ऐसे अगर लिख सकते हैं, बी जो है डी बी का बेटा है, ठीक। ई का विवाह सी से हुआ है, ई का विवाह जो है सी से हुआ है, दोनों पत्नी है, सी पत्नी होगी। सी बी की बेटी है, सी जो है बी की बेटी है। अब सी बी तो यहां पे आएगा, तो अब देखिए बी यहां पे आएगा, क्योंकि जो है सी बी की बेटी है, ठीक है। यानी बी की बेटी है, बी प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। सी बी की बेटी है। डी का ई से संबंध बताए, डी का ई से संबंध बताए। अब ये भी ध्यान करना था, डी बी का बेटा है, तो ये ऐसा आ जाएगा, डी जो है बी का बेटा है। लेकिन ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो भाई बहन के लिए ऐसे साइन यूज करना होता है। अब आप गौर से देखो, क्वेश्चन में पूछ रहे डी का ई के साथ क्या संबंध है, डी का ई के साथ क्या संबंध, तो डी का संबंध क्या है, ई के साथ। तो ई का डी क्या लगने वाला है, ई की पत्नी अगर सी है और अगर पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला। और यहां पे सही उत्तर हो गया आपका सी। कितना आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि बी सी के दादा या नाना की एकमात्र संतान की एकमात्र संतान, क्या बोलता है, यदि बी जो है सी के दादा, यानी मान के चलिए सी है, सी के दादा, एक पीडी यहां पे बनेगा और एक पीडी ऊपर की ओर आएगा। यदि सी के दादा या नाना के एकमात्र संतान, यानी सी के दादा या नाना की एकमात्र संतान की एकमात्र संतान है, यानी बी के पिता जो या माता जी जो है ये हो सकते हैं, और ये इनसे ऊपर आएंगे, तो ये एक है जो सी के दादा हो सकते हैं या फिर सी के नाना हो सकते हैं। तो यदि बी सी के दादा या नाना की एकमात्र संतान है, तो सी के पिता का, अब सी के पिता यहां पे आ सकते हैं, ये सी के पिता हो गए, तो सी के पिता का बी से क्या संबंध होगा। अब सी के पिता का बी से संबंध क्या हो सकता है कि ये जो सी के दादा है, ये सी के दादा है, और इनका ये एकमात्र पुत्र हो सकते हैं या फिर ये पुत्री हो सकते हैं। लेकिन ये अगर एक ही ट्री में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हो सकते हैं कि भाई हो। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो सी के पिता का बी से क्या संबंध है, तो सी के पिता ये है और इनका बी से क्या संबंध है, तो ये हम ये भी बोल सकते हैं, या तो इसको पर्याप्त रूप से निकाला नहीं जा सकता है अगर ऑप्शंस में रहता, नहीं, और ऑप्शन में है कि निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखें तो ये इनके पिता हो सकते हैं, तो हो सकता है कि इनके एकमात्र संतान थे, ये तो दो थे नहीं, तो जब एकमात्र संतान थे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, तो संतान जब एक ही था तो हो सकता है ये अगर पुत्री हो, सी के दादा की ये अगर पुत्री हो और इनका हो सकता है संतान एक ही था, तो ये सी के पिताजी हो। और अगर ये सी के पिताजी हैं तो निश्चित रूप से जब संतान एक ही है तो ये दूसरे जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, माइनस में, यानी कि ये पुत्री हो जाएंगे। अगर ये पुत्री हो गए तो निश्चित रूप से ये बी की मम्मी हो गई, और मम्मी के जो भाई होते हैं वो मामा कहलाते। तो मामा अगर क्वेश्चंस में होगा, माता नहीं, ये मामा होना चाहिए, निश्चित रूप से ये मामा राइट आंसर हो जाए। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, मान लीजिए कि ये एक औरत है और कोई तस्वीर यहां पे है, इसकी ओर इशारा करते हुए ये औरत बोल रही है कि इस आदमी के बेटे, यानी इस आदमी के बेटे की बहन, और उसकी बहन है ये, उसकी बहन मेरी सास है, यानी ये औरत की क्या लगेगी, सास, ठीक है, ये औरत की सास है। तो औरत का पति, यानी इनके पति जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये औरत की सास है, निश्चित रूप से इनके पति की ये क्या होंगी, ये माँ होगी, और माँ के जो ये जो बहन की जो बेटे हैं तो माँ के भाई हो गए, तो ये क्या हो गए, मामा हो गए, और मामा के ये पिताजी कहीं ना कहीं है,
तो मामा के पिताजी नाना कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके जो है क्या क्या कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे। यानी ये जो इनके जो है, ये पति देव जो है, इनके माता और माता के पिताजी यानी नाना, यानी कि ये क्या हो गए, पौत्र हो गए। क्या हो गए, पौत्र हो गए। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो संभावित दामाद ये भी नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, भतीजा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नाती बोल सकते हैं, क्योंकि नाती का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इनके पुत्र और पुत्र के पुत्र, यानी कि नाती के रूप में ही आएंगे। नाती में दो आपका आता है, एक पौत्र भी आता है और एक पौत्री भी आता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। बोल रहे थे ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो ए भाई हो जाएंगे और बी बहन। सी पिता है ए का, अगर सी पिता है ए का, तो निश्चित रूप से ये बी के भी पिता होंगे। इसके बाद बोल रहा है डी बहन है सी की, डी जो है बहन है सी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, निश्चित रूप से ई को ऊपर लेंगे हम, और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है ई की, बी ई की क्या लगती है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है और इनके पिताजी हो गया और इनके माताजी, ये पिताजी के और इन दोनों के बीच में क्या है, बहन का रिश्ता, ठीक है। तो यानी ये पिताजी के बहन, यानी ये बुआ कहलाएंगे, और ये बुआ के क्या है, तो यह क्वेश्चन में क्या बोला था, सी की और ई माँ है, यानी सी पिता है और ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, ई जो है माँ है डी की। तो निश्चित रूप से जो है ये इनकी माँ है अगर, तो इनका बी के साथ रिलेशन जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन में पौत्र है, पौत्री है, प्रपौत्री है और बुआ है। तो एक ट्री और दो ट्री, तो निश्चित रूप से प्रपौत्री नहीं होगा और बुआ तो होना ही नहीं है, और ये निगेटिव में है तो निश्चित रूप से पौत्र भी नहीं होगा। तो सही जवाब है पौत्री, ये पौत्री कहलाएगी। ये था आज का सेशन, ब्लड रिलेशन का होल कंसेप्ट। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप अपने तरफ से प्यार जरूर